दोस्तों नमस्कार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है, अर्थात एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, तथा वह ट्रांसफार्मर जो कि एसी वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, अर्थात जब किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स के अमाउंट में चेंज होता है तो उस चेंज का इफेक्ट उस कॉइल के नेबरिंग कॉइल में होता है। इस तरह से नेबरिंग कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, मतलब पहले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट चेंज होने के कारण दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि ट्रांसफार्मर एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट आयरन कोर से मिलकर बना होता है जो कि लेमिनेटेड शीट है, जो ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। इसमें 2 कॉइल होता है P1 P2 एंड S1 S2। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कॉइल P1 P2 प्राइमरी कॉइल होता है और जो S1 S2 है ये सेकेंडरी कॉइल होता है। इसमें एक कोर है, ये लेमिनेटेड कोर होता है। इसमें इंसुलेटेड वायर वाउंड रहता है। अल्टरनेटिक ईएमएफ का जो सोर्स है उसे हम P1 P2 से यहां से कनेक्ट कर देते हैं। P1 P2 प्राइमरी कॉइल है और इसमें एक लोड रेजिस्टेंस R होता है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल S1 S2 से कनेक्ट कर देते हैं और इसी लोड रेजिस्टेंस में ही आउटपुट मिलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर, थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न कम होता है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में इंसुलेटेड कार्बन वायर का जो नंबर ऑफ टर्न है ज्यादा होता है। अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जिसमें कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न कम होता है, वह प्राइमरी कॉइल होता है। मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तथा यदि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कॉपर वायर के अधिक होते हैं तथा सेकेंडरी कॉइल S1 S2 में यदि कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। इस तरह से ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम हुआ। तो इसका कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया सेम टू सेम यहाँ पे एक नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप इसको राइट करके एग्जाम में आप लिख सकें। इसके बाद हम देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। चूंकि प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज होता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है प्राइमरी कॉइल P1 P2 में, इसके कारण सेकेंडरी कॉइल जो S1 S2 है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण
जो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, तथा प्राइमरी कॉइल P1 P2 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल S1 S2 में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अर्थात प्राइमरी कॉइल P1 P2 में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण P1 P2 में ही जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, तथा प्राइमरी कॉइल P1 P2 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल S1 S2 में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। हम सपोज करते हैं कि प्राइमरी कॉइल में जो कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स है वो NP है, तथा किसी टाइम t पर प्राइमरी कॉइल P1 P2 में जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो EP है। तब हम प्राइमरी कॉइल P1 P2 में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसके रेट ऑफ चेंज को d∅/dt से डिनोट करते हैं। आइडियल कंडीशन में P1 P2 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और P1 P2 में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला यहां से हो जाएगा -NP d∅/dt, और ये जो है EP। यहां से हम प्राइमरी कॉइल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी कॉइल S1 S2 में नंबर ऑफ टर्न को NS से रिप्रेजेंट करें, तथा सेकेंडरी कॉइल S1 S2 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का जो रेट ऑफ चेंज है उसको d∅/dt से डिनोट करें, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वह म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस तरह से यहाँ ES इक्वल टू हो जाएगा -NS d∅/dt। यहाँ S जो है सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि हम डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं ES/EP इक्वल टू हो जाएगा NS/NP इक्वल टू K, जहां K कांस्टेंट है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं। यह सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न के रेशियो के इक्वल होता है। NS नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, NP नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल के इक्वल होता है। अब यदि इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए देखें तो इस केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वहां पे जो ईएमएफ होता है वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से ES ग्रेटर देन EP होगा, जिसके कारण K की वैल्यू भी 1 से अधिक होगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। अतः इससे प्रूफ हो गया कि NS ग्रेटर देन NP होता है सेकेंडरी कॉइल में। अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ES की वैल्यू ज्यादा होती है EP से। इससे प्रूफ हो गया कि NS की वैल्यू भी NP से ज्यादा होगी, क्योंकि जब यहाँ ES ज्यादा होगा तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग में NS ज्यादा होगा। अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसी का उल्टा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो K की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। अब यदि हम किसी टाइम पर प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसको IP से रिप्रेजेंट करें, तथा सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसको IS से रिप्रेजेंट करें, तो जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर हो जाएगा EP/IP, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है VI, और यहाँ V जो है वोल्टेज है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के लिए जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो हो जाएगा EP। इसी तरह से आउटपुट पावर किसी टाइम t पे हो जाएगा ES/IS। अब यदि हम ये मान के चलें कि इनपुट और आउटपुट पावर का कोई लॉस नहीं होता,
तो आइडियल केस में हम मान सकते हैं कि आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर होगा। इस तरह से ES/IS इक्वल टू EP/IP होगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ES/EP इक्वल टू हो जाएगा IP/IS इक्वल टू K। चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इससे प्रूफ होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में करंट अधिक फ्लो होगा तथा सेकेंडरी कॉइल में करंट कम फ्लो होगा। मतलब सेकेंडरी करंट वीकर होगा और सेकेंडरी वोल्टेज जो है हायर होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वो भी सेम रेशियो में ही आता है। इसी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी हम देखें कि जब वोल्टेज में लॉस होता है तब करंट में गेन होता है। मतलब दोनों, जब वोल्टेज कम लॉस होगा तो करंट में गेन होगा। इस तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त करते हैं, तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से हम लो वोल्टेज और हाई करंट, स्ट्रांग करंट फाइंड करते हैं। अब इसके बाद है इफिशियंसी। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के इक्वल होता है। अर्थात ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो है वो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। चूंकि आउटपुट पावर ES/IS है और इनपुट पावर EP/IP है, इस तरह से जो इसकी इफिशियंसी है वो ES/IS अपॉन EP/IP हो जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जहां पे हम ये मानते हैं कि पावर लॉस नहीं होता, वहां पर उसकी इफिशियंसी 1 माना जा सकता है, 100 हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि देयर आर मेनी एनर्जी लॉसेस, प्रैक्टिकली में बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। इससे प्रूफ होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, 100% से कम होती है। अब हम ये देखें कि ट्रांसफार्मर में एक ऐसा AC डिवाइस है, इसको हम DC में वर्क नहीं कर सकते। इट कैन नॉट वर्क ऑन DC। ये DC करंट के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता। ये इस तरह का ट्रांसफार्मर AC डिवाइस ही होता है, DC डिवाइस नहीं होता। अ ट्रांसफार्मर चेंजेज AC वोल्टेज अथवा करंट। जो ट्रांसफार्मर है वो AC वोल्टेज और AC करंट को ही चेंज करता है। यह AC वोल्टेज अथवा ये AC के फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अर्थात अल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब अल्टरनेटिंग AC वोल्टेज बढ़ता है, n टाइम्स बढ़ता है, तो जो करंट है उसी के रेशियो में 1/n टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। अर्थात ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टेज n टाइम्स बढ़ रहा है तो उसी के रेशियो में जो करंट है 1/n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका हुआ ट्रांसफार्मर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।